हम आपके सामने रखना चाहते हैं, इनफैक्ट सभी के सामने, वो ओएनजीसी के शेयर्स के रिगार्डिंग आज ज़ोरदार तेज़ी है इसमें। बता रहे हैं क्यों तेज़ी है, इसकी वजह क्या है। वरुण दुबे मेरे सहयोगी हैं। वरुण, ज़रा बताना आज ओएनजीसी के अंदर तेज़ी क्यों है। देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स है ओएनजीसी में तेज़ी के लिए। एक तो कच्चा तेल अब लगातार वहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही है, $76-77 के आसपास पहुँच चुका है, तो वो एक रीज़न है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है और बहुत तगड़ी रिपोर्ट है, जहाँ पे इन्होंने ओएनजीसी को अपग्रेड कर दिया है। आउट परफॉर्मर से अब हाई कन्विक्शन ओवर वेट लिस्ट में जो है वो इस काउंटर को इन्होंने शामिल किया है और लक्ष्य देखिए इसको बढ़ा दिया है। 330 से बढ़ा के 360 का किया है, यानी कि अपसाइड अगर आप देखेंगे तो करीब 40-42% कल की क्लोजिंग से इतनी अपसाइड सीएलएसए देख रहा है। अब सीएलएसए का सबसे पहले तो कहना है कि इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अच्छे है और अपने पीएर्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे एवरेज वैल्यूएशन में तो ये कंपनी काफ़ी सस्ती ट्रेड कर रही है, ये इनको सबसे पहले लगता है। इसके अलावा काफ़ी सारे वॉल्यूम के ट्रिगर्स है, रियलाइजेशन ट्रिगर्स है, जो कि 2025 में इस कंपनी के लिए प्ले आउट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये इनका कहना है। ये कह रहे हैं कि जो ऑफशोर फील्ड्स है वो खासकर जो ईस्टर्न ऑफशोर फील्ड्स है वहाँ पे एक अच्छा रैंप अप देखने मिलेगा, पीक प्रोडक्शन पहुँच सकता है और वहाँ से डोमेस्टिक ऑयल और गैस का आउटपुट जो है वो बढ़ने का पूरा अनुमान ये लगा रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अगर विंडफॉल गेन टैक्स यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाता है तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो भी आपको ओएनजीसी पे देखने मिलेगा। ओएनजीसी जो है करीब $75 प्रति बैरल के आसपास जब कच्चा तेल रहता है तो यहाँ पे रियलाइजेशन जो है वो अच्छे रहते हैं और यहाँ से रिकवर अगर कच्चा तेल करता है तो इसके लिए रियलाइजेशन जो है वो और सुधरते हैं, तो ये भी एक इम्पैक्ट है। इसके अलावा ईपीएस का अनुमान जो है वो भी इन्होंने बढ़ा दिया है। इन्होंने अपने ईपीएस का अनुमान 2025 से 2027 तक के लिए करीब 2 से 8% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो कर दी है और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि देखिए फंडामेंटल अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छे है, लेकिन साथ साथ एक बात और याद रखिएगा कि ये कंपनी लगातार डिविडेंड देती है और डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो करीब 6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड जो है वो इस कंपनी के निकल के आती है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स है जिसके से आप ओएनजीसी में तेज़ी देख रहे हैं। आज तो सीएलएसए ने अपग्रेड किया है, कुछ दिनों पहले जेफरीज की रिपोर्ट आई थी और 375 के आसपास का टारगेट जो है वो ये भी दे रहे हैं। तो सीएलएसए की तगड़ी रिपोर्ट, कच्चे तेल में थोड़ा बहुत रिबाउंड जो है वो इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहा है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है, सारी चीज़ें आपने सही बताई हैं और मोटा मोटी इसका बेनिफिट भी मिला। एक चीज़ मैं आपको चार्ट के ज़रिए भी दिखा देता हूँ, आपको भी देख के अच्छा लगेगा। देखो रिपोर्ट कैसे बनती है मेरे को नहीं मालूम, बट रिपोर्ट के अंदर चार्ट का फैक्टर भी रहता है। कहते हैं ना हर चीज़ प्राइस से तो जुड़ी हुई है, चाहे वो रिपोर्ट है, चाहे वो न्यूज़ है, चाहे व्हाटएवर है, जो भी है वो प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट होती जाएगी। 1 मिनट के लिए दिखाओ ओएनजीसी। ओएनजीसी एक डाउन चैनल के अंदर फंसा हुआ चार्ट था, ये मैंने डेली बेसिस पे बनाया, यानी कि हर दिन की एक कैंडल है। आप देखो कि कब से नॉन स्टॉप टूट रहा है ये। इसका हाई बना था 13 अगस्त 2024 के आसपास। अगस्त से लेके आज हमने 24 ही ख़त्म कर दिया पूरा, यानी कि 4-5 महीने तक ये नॉन स्टॉप टूटता गया, लेकिन अब धीरे धीरे करके रिवर्सल आ रहा है। टिपिकली एक ब्रेकआउट भी है, सीएलएसए की रिपोर्ट भी है। तो एक काम करते हैं, रुचित जैन से ज़रा पता कर लेते हैं। रुचित भाई, एक बार देखिएगा, ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन है, ऊपर से रिपोर्ट आ गई, आज मंदे मार्केट में भी 4% ऊपर है। ज़रा देख के बताइए, ओएनजीसी बजट या बजट के बाद भी रखा जा सकता है ना? यस, क्योंकि प्राइस वाइज देखिए तो ऑलरेडी एक करेक्टिव फेज आ चुका है। अगस्त महीने में ये स्टॉक लगभग 340 के आसपास का हाई बनाया था। 340 से 240 230 के आसपास एक करेक्टिव फेज ऑलरेडी स्टॉक जा चुका है और थोड़े पॉजिटिव डाइवर्जेंस अब ये लोअर लेवल्स पे दिख रहे हैं जहाँ पे प्राइस नया लो बना रहा है बट आरएसआई हायर लो बना रहा है। और स्पेसिफिकली रिसेंट जो पुल बैक मूव रहा है, काफी समय बाद ये डाउन ट्रेंड में पुल बैक मूव में अच्छे वॉल्यूम्स है, तो जब भी अप मूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स की शुरुआत हो जाती है तो वो स्टॉक में कोई भी छोटे मोटे डिप्स आते हैं तो वहाँ पे बाइंग फिर से आने की चांसेस ज्यादा रहती है। तो अगर कि इन्होंने पोजीशंस ली हुई है तो डेफिनेटली ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए और पोजीशंस अभी भी होल्ड करनी चाहिए और कुछ छोटे मोटे डिप्स अगर मिलते हैं तो वो डिक्लाइंस पे फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। छोटा मोटा डिक्लाइन मिले तब भी आप इसमें बाय कर सकते हैं। बाय की रिकमेंडेशन आपको मिल गई, रिपोर्ट्स आपके सामने थी, वरुण ने सारे पॉइंट्स आपको नोटिस करवा दिए, चार्ट मैंने दिखा दिया, सर ने कन्विक्शन बता दिया। अब आपको ओएनजीसी में पता लग गया होगा करना क्या है।